हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। आज का सवाल ये है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? अब जवाब आप लोगों को देना होगा। चलिए आप जवाब दीजिए। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? इंसान खुद उसका दुश्मन। जोर से बोलो। इंसान खुद उसका दुश्मन है। आप बताइए। सेम सर। आप बताइए। इंसान ही है सर। आप बताइए। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? गुस्सा। आप बोलो। इंसान खुद सर। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका लेजीपन है। ठीक है। हमको ट्रेन पकड़ना है 9 बजे, तो हम निकलेंगे 8 बजे घर से, तो ट्रेन तो नहीं मिलेगी। हमको मेरिट रोल नंबर से पास करना है, डेली सो करके 9 बजे उठेंगे तो थोड़ा हमको मेरिट आ जाएगी। तो हमारा जो अंदर, जो इंसान के अंदर जो रहने वाला उसका जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है, उसका लेजीपन है। हम डेली सोच, डॉक्टर बोलता वॉकिंग करो तो आपका बीपी शुगर ये सब कंट्रोल में रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाइट के हिसाब से, एक इंसान को अपने हाइट के वेट के हिसाब से 80 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, तो इंसान लेता ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर लेजीपन है। वो बोलता है कि आप वॉकिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, लेकिन वो करता ही नहीं, तो बीमार तो होगा ही। पैसा भी कमाना चाहता है इंसान, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता है। उसका सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो बीच में आके खड़ा हो जाता है। सो जाओ बेटा, अलार्म लगाते हैं, जैसे अलार्म बजता है फिर हम उसको दबा के सो जाते हैं। तो इंसान का जो सबसे बड़ा दुश्मन जो है, इंसान के अंदर जो रहने वाला उसका लेजीपन जो है, आलस्य है, वही सबसे बड़ा उसका दुश्मन है। और जिसके अंदर से लेजीपन निकल गया, एक्टिविटी आ गई, तो उसमें अंदर, उसके अंदर ऑटोमेटिक प्रोडक्टिविटी आ जाती है। ठीक है। अब हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक क्या है? टॉपिक हाउ टू डील विद अ रूड कस्टमर। हम लोग हाउ टू डील, हाउ टू टॉक एक रूडली कस्टमर से। जो रूडली का मतलब होता है असभ्य। एक जो होता है इंसान सभ्य होता है, हर चीज सोच समझ के बोलता है, और एक जो है असभ्य होता है, उसको बात करने के लिए उसको तरीका बताना पड़ता है। ठीक है। तो एक जैसे आपको तो प्रोडक्ट सेल तो करना है, आपको लाइफ में तो जीना है, कहीं जाना है। अब एक चीज बताइए, आपका जो लाइफ जो है ना, आपका जो लाइफ है रूडली है, कैसा है? रूडली लोगों से भी मिलेंगे, सभ्य लोगों से भी मिलेंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे। अब घर से बाहर तक जाने के लिए पूरे लाइफ जो हमारा है, हर तरह से के लोगों से हमको गुजरना पड़ता है। आप तो सोचोगे कि हम उससे बात नहीं करेंगे तो आपका जिंदगी चलने वाला नहीं है, आपका ग्राफ उठने वाला नहीं है। देखिए, फर्स्ट जो है, कैसे बात करेंगे? मान लीजिए रूडली पर्सन, सामने वाला आपका जो कस्टमर, आपने कॉल किया, इंक्वायरी आया, कॉल किया, लेकिन वो बात किया, फिर आप चुपचाप फोन को रख दिए। सामने वाला रूडली बात किया, तब क्या उसके साथ फिर बात नहीं करेगा? आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? स्टे काम, कीप योर कंपोजर एंड अवॉइड इमोशनल रिएक्शंस। शांत रहे, अपना स्वयं बनाए रखे और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बचे। देखिए, आपको जो है ना, जब सामने वाला रूडली बात करता है, जैसे आपने कॉल किया या किसी से मिले, तो आप उसका बिहेवियर अच्छा नहीं रहा, रूडली रहा, तो आपको बिल्कुल, जैसे वो इरिटेट हो रहा, आप भी इरिटेट हो गए, तो कहानी बनने वाला नहीं है। तो आपको बिल्कुल शांत हो जाना है, और उसके प्रतिक्रिया को, उसके क्रिया को प्रतिक्रिया में नहीं बदलना है। तो आपको शांति से दोबारा फिर उसको ट्राई करना है। 2 मिनट 4 मिनट के बाद खुद वो शांत हो जाएगा, फिर आप उसको ट्राई कीजिए। और बोलिए, क्या सर आप काफ़ी आज थोड़ा डिस्टर्ब दिख रहे हैं?
क्या बात है, आप आप तो बहुत अच्छे हैं आदमी है, आप इतना आज कैसे आपका ऑटोमेटिक ऐसा सडनली आपका ऐसा मूड चेंज हो गया? तो बंदा आप शांत होकर बात करोगे तो ऑटोमेटिक वो आपसे बात करने की दोबारा कोशिश करेगा। सेकंड क्या है? Listen actively. Pay attention to customer concern and issues. सक्रियता से सुने, ग्राहक की चिंता और मुद्दों पर ध्यान दें। देखिए, ग्राहक की जो उसकी जो एक्टिविटी है, उसकी जो प्रॉब्लम है, आपको सुनना चाहिए। वो सामने वाला कस्टमर क्या बोल रहा है, अपना ही ऐसा धुन मत लगा दीजिए ये वो बोलते चले गए। कॉल करने के बाद आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बोलिए गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, क्या मैं आपसे एक सेकंड बात कर सकती हूँ या बात कर सकता हूँ? और इसके बाद आपको आपको रुकना होगा। अब सामने वाले को बोलने को चांस दीजिए। अगर सामने वाला का बातों को पूरी तरह से सुनते जाइए और बीच बीच में आपको यस यस करते जाइए, और बाद में सर क्या अब बोले कि मैं कुछ आप बोल सकती हूँ सर, अगर आप मैं कुछ बोल सकती हूँ, आपसे कुछ बात कर सकती हूँ। जब आपको बोलता है ठीक अब आप बोलिए, तो आप अपना प्रपोजल को उसके सामने रखना होगा। ये नहीं कि आप अपना ही बोलते चले गए तो सामने वाला बिल्कुल रूडली बात करेगा और सभी की तरह बात करेगा। आप जैसे कि आप कोटेशन तो दे देते हो, लेकिन जिस दूसरे दिन आते हो और उसको कस्टमर का हेलो गुड मॉर्निंग सर, क्या हुआ सर, क्या हुआ सर, कोटेशन दिया था पीवीसी वाटर, क्या हुआ सर, सीमेंट फिटिंग का कोटेशन दिया था, क्या हुआ? दैट इज ए रॉन्ग कम्युनिकेशन फ्रॉम द कस्टमर। आप ही अगर डेली आ रहे हो, आपका ड्यूटी 9 बजे है, मैं पूछता क्या हुआ आज 9:15 में आए हो, तो आपको कैसा लगेगा? आप अंदर से एक रूडली बिहेवियर आएगा, मतलब असभ्य जैसा हो जाओगे। आपका बिहेवियर जो है वो क्वेश्चन करने से क्या हुआ, ठीक है? तो आपको इस तरह से बातें किसी को करने से वो सामने वाला रूडली ही बात करेगा। तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि क्या हुआ सर, आपको मैं कोटेशन दिया था। आपको ये बात करना चाहिए कि गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो सर, कैसा चल रहा है सर आपका, तो आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ, तो बोलेगा बोलिए सर, हम एक कोटेशन दिया था आपको, तो उसके बारे में आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिप्लाई अभी तक नहीं आया, तो मैं जान सकती हूँ कि आप ये ऑर्डर कब तक ऑर्डर कन्वर्ट होने का चांस है, कब तक ये हम ऑर्डर में कन्वर्ट होने का चांस। ये तरीका है बात करने का। आप लोग क्या करते हो, हेलो गुड मॉर्निंग सर, मैं संध्या फ्लेक्स है, ग्रुप ऑफ संध्या फ्लेक्स है, संध्या एंटरप्राइज से बोल रहे, क्या हुआ सर, वो कोटेशन दिए थे? आप उसको आपका उसका अन्नदाता हो कि आप उस आपके और नौकर है सामने वाला, आप इस तरह से क्वेश्चन करते हो क्या हुआ? क्या अपने माँ से ऐसा क्वेश्चन कर सकते क्या हुआ किचन में से हमको रोटी नहीं मिला अभी तक? क्या हुआ मेरा ड्रेस साफ नहीं हुआ? क्या टीचर से बोल सकते क्या हुआ मैडम आपने लेसन नहीं बोला? क्या हुआ? डोंट आस्क लाइक दिस, डोंट आस्क लाइक दिस। अगर इस तरह से क्या हुआ क्वेश्चन आप करते हो तो आपको कस्टमर पोलाइटली नहीं रूडली ही बात करेगा। बात समझ गया? क्या हुआ, कितना कोटेशन दिए, आपको कैसा लगेगा? क्या आपको अंदर से एक सिंपैथी निकलेगा? नहीं। क्या करें मैडम, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप अभी तक कितना कोटेशन दिया? उसी तरह से आज से आप लोग अगर ये वीडियो को सुन रहे हो और समझ रहे हो तो इस तरह का वर्ड बोलना आज से बंद कर दो कि क्या हुआ। पहले उनसे पूछिए गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, जो भी आप जो टाइमिंग है सर, मैं कैसे हो सर, हाउ आर यू सर। देखिए बात करने से ही लोगों एक जो होता है ना फूल जो होता है धूप की रोशनी से मुरझा जाता है, और एक जो है फूल जो है धूप की रोशनी से खिल उठता है।
तो आपकी आवाज ऐसा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन ऐसा होना कि सामने वाला का दिल जो है प्रफुल्लित हो जाए और आपसे बात करने के लिए एग्री हो जाए। पहले आपको कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए, किसी से भी बात करने के लिए आपको उसको पूरी तरह से रेडी करना होगा। बात समझ में आया? आया समझ में नहीं आया? क्या समझ में आया? आप पहले उनको प्रिपेयर करो कि आपका बात सुनने के लिए रेडी है कि नहीं है। आप अपना आलाप ही सामने वालों को मत अलापते चले जाओ, क्या हुआ सर, कोटेशन दिए थे सर, अभी तक ऑर्डर नहीं है सर, दैट इज ए वेरी वेरी डेंजर वर्ड फॉर योर बिजनेस। आप ऐसी तरह से बात किसी को नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो आज से बात आप लोग, सामने वाला रूडली क्यों बात करता है कि आपको बात करने का तरीका सही नहीं है। आप क्वेश्चन मत करो, क्वेश्चन सामने वाले को करने दो। आप हेल्पिंग नेचर से जाओ, विशेष के साथ जाओ, उनसे परमिशन लो। किसी के घर में विदाउट नॉक किए आप इंटर करोगे तो सामने वाला आपको क्या सभ्यता की तरह बात करेगा? आप खूब असभ्य बन करके जा रहे हो, उसके किचन में ढुक जा रहे हो, किसी के बेडरूम में ढुक जा रहे हो, तो क्या सामने वाला रूडली बात नहीं करेगा? परमिशन लेना बहुत जरूरी है, और बात करने के लिए आपको परमिशन लेना होगा कि वो किस मूड में, कस्टमर किस कहाँ पर बैठा हुआ है, गाड़ी चला रहा है, किसी में मीटिंग में बैठा है, किस कंडीशन में बैठा आप नहीं देख पा रहे हो, तो उनसे आपको रिक्वेस्ट फॉर टॉक बात करने के लिए प्लीज रिक्वेस्ट फॉर एग्री फॉर टॉक, बात करने के लिए आप एग्री करिए। यस सर, क्या मैं एक सेकंड बात कर सकती हूँ सर? क्या अभी आपसे बात करने के लिए सही समय है सर? तो बोलेगा यस, बोलिए। अब देखिए आपसे वो कितनी तरह से अच्छे से बात करता है। आज से बाद अपना जो टोन से, अपने बात करने का लहजा जो है, टॉपिक जो है, प्लीज चेंज। ओके, नेक्स्ट क्या है? Empathize, show understanding and empathy for their frustration. सहानुभूति, उनकी हताशा के लिए समझ और सहानुभूति दिखाए। देखिए, सिंपैथी इज ए ग्रेटर देन गोल्ड एंड डायमंड। सिंपैथी इज ए ग्रेटर देन गोल्ड एंड डायमंड। क्या होता है? आप किसी को, देखिए कोई बीमार रहता है तो क्या आप उससे मिलने जाते हो, पेशेंट से कोई रिलेशन में, तो क्या आप उसको पैसे दे देते हो, नोट दे देते हो, क्या करते हैं? सिंपैथी दिखा, ओहो मेरे को बहुत तकलीफ हुआ, आप का एक्सीडेंट हो गया, आपका बच्चा बीमार हो गया बहुत, आप क्या करते हैं? सिंपैथी दिखाते हो। तो सिंपैथी ये ग्रेटर देन गोल्ड एंड डायमंड, मतलब डायमंड से और गोल्ड से भी कॉस्टली होता है सिंपैथी किसी को दिखाते हो। तो देखिए, किसी भी कोई भी कस्टमर आपसे रूडली बात करेगा जब आपको बात करने नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग सर, आपका नाम बहुत सुना हो मार्केट में सर, आप बहुत अच्छा बिजनेस करते हो और आपका नाम यहाँ पे शो कर रहा है इंडिया मार्ट पे, जस्ट टाइम पे। यार रियली आपका जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोगों से सुना हूँ मैं। तो इस तरह से आप बात करके, और आपको आपके साथ, देखिए सर, मैं भी एक अपने आप को खुद किस्मत समझूंगा कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग जो आपके साथ जुड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अगर सिंपैथी दिखाते हो, बोले सर आप रियली, आपका नाम बहुत आता है मार्केट में और अच्छा है कि आप इस सारे प्रोजेक्ट पर काम करते हो, और आपका एक इंक्वायरी आया था, तो हम लोग भी आपके साथ थोड़ा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें भी एक चांस दीजिए, हमें भी एक मौका दीजिए। तो देखिए, इतना बात सामने वाला सुनेगा तो आपसे जरूर बात करेगा और लगेगा कि सामने वाला कोई जेंटलमैन है और इसके साथ काम करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बात करना ही नहीं आता है तो आपको सामने वाला क्या रूडली बात नहीं करेगा, सभ्य बात नहीं करेगा, तो आप क्या सभ्यता से बात कर रहे हो? नेक्स्ट क्या है? Be polite. Maintain a polite and respectful tone in your responses. विनम्र रहे, अपनी प्रतिक्रियाओं और विनम्र और सम्मानजनक लहजा बनाए रखें। देखिए, बी पॉजिटिव, बी मतलब बी, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और पोलाइटली रखिए। मतलब पोलाइटली का मतलब होता है विनम्र। ऐसा लगे कि सामने वाले को देखे तो उसका मतलब उससे मिलने का मन करे, ठीक है? सामने वाले को देखे तो इतना विनम्र हो जाइए पोलाइटली, और इस तरह से उसको बात करिए कि तो
कितना भी सामने वाला गुस्सा में आए और आपको देखे तो आपका आवाज सुन करके उसका गुस्सा शांत हो जाना चाहिए। ठीक है, बात समझ में? सामने वाला कैसा भी मूड में हो और जिस तरह से आप बात करो तो उस तरह से वो क्या आपसे पूरी तरह से इंतजार करो। लोग बोलते हैं ना कि पानी को छननी में नहीं रोका जा सकता है। छननी बोलो तो सी होता है, पानी को छननी में नहीं रोका जा सकता है। क्या बोलते हैं? पानी में छन्नी जैसे आटा छानने वाला छननी होता है तो पानी को उसमें रोक सकते हो? हाँ? रोक सकते हो नहीं रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। मैं बोलता पानी को मैं रोक के दिखा दूंगा। हाँ, कैसे रोक दूंगा? पानी को बर्फ बनने तक इंतजार कीजिए, पानी को बर्फ बनने तक इंतजार कीजिए, आइस बनने तक, उसी पानी को आइस बनने तक इंतजार कीजिए, ऑटोमेटिक आइस जो है छननी में आ जाएगा। उसी तरह से कोई भी कस्टमर जो है रूडली बात कर रहा है तो उसका इस तरह से आप बात करिए कि उसको आइस में बदल डालिए, इतना उसको ठंडा कर दीजिए कि उसका असभ्यता जो है सभ्यता में बदल जाए और आप उसको अच्छी तरह से छननी में उतार सकते हो, अपने दिल में उतार सकते हो, अपने ग्रिप में उतार सकते हो। तो पानी को भी छननी में रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर नम्रता होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए, सभ्यता होना चाहिए। तो देखिए वो कस्टमर आपसे आज रूडली बात कर रहा है, कल आपसे बहुत ही अच्छा से बात करेगा और आपको बिजनेस भी देगा। राइट, नेक्स्ट क्या है? Stay professional. Keep a professional. पेशेवर रहे, हर समय पेशेवर आचरण रखे। स्टे प्रोफेशनल, कीप ए प्रोफेशनल Demeanor at all times. देखिए हमेशा जो है ना, हिंदी में क्या होगा इसका? पेशेवर रहे, हमेशा आप प्रोफेशनल में ही रहिए। आप जो मतलब पेशेवर का मतलब कि आपका प्रोफेशनल क्या है? एक चिकन काटने वाला है, दुकान पर जाए तो हमेशा काटने के ही मूड में रहता है और ड्रेस पहन के रहता है। राइट, एक माँ जो होती है अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को हमेशा सर्व करने के ही मूड में रहती है, प्रोफेशनल में। ठीक है, एक जो है कंडक्टर जो है हमेशा टिकट कलेक्ट करने के ही मूड में रहता है। तो आपको हमेशा प्रोफेशनल ही मूड में रहना चाहिए, एनी टाइम। बात समझ में आया? जो आपका प्रोफेशनल है उस पर हमेशा एक्टिव बने रहिए। और जब एक्टिव बने रहोगे, जैसे किसी कस्टमर से फोन आता है, ये नहीं कि आप अपने आप को कोई भी हालत में रहो, लेकिन आप प्रोफेशनल ही मूड में रहना है। कोई भी कस्टमर से आपको बात करना है तो प्रोफेशनल ही मूड से बात करना है। ठीक है, पर्सनली आपको नहीं जाना है। बात समझा? पर्सनली आपको इंटरटेक नहीं करना है, इंटरफेयर नहीं करना है किसी कस्टमर के साथ, नहीं तो आपको रूडली ही बात करेगा। तो आपको प्रोफेशनल तरीका से उसको हैंडल करना है। यही सबसे बड़ा बिजनेस का एक मतलब कि रूडली कस्टमर से बात करने का सबसे अच्छा एक तरीका है। नेक्स्ट क्या है? Offer solution. Try to find solutions to their problems. समाधान प्रस्तुत करें, उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करें। देखिए सामने वाला आपको ऐसा लगता है रूडली क्यों बात करता है कि लगता है कि आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो। क्या लगता है? लगता है कि उसको कि आप उसके लिए जीरो हो। क्या लगता है? Zero. बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक जब अमिताभ बच्चन जब गया था एक बार स्टूडियो में, अमिताभ बच्चन जब एक बार गया था स्टूडियो में तो उसकी आवाजें तो मोटी थी। क्या था? मोटी। क्या थी? मोटी थी। जोर से बोलो। मोटी थी। जब अमिताभ बच्चन फर्स्ट टाइम गया स्टूडियो में तो उसकी आवाजें क्या थी? मोटी थी। लेकिन जब वही अमिताभ बच्चन आज जो है 30 सेकंड का 5 करोड़ रुपया लेता है। कितना? एक वही आवाज आज जब बोलता है, कोई एडवर्टाइजिंग या कुछ भी बोलता है तो उसके 30 सेकंड के स्पीच के लिए उसको 5 करोड़ रुपया मिलता है। कितना मिलता है? आगे समझ बात।
लता मंगेशकर जब गई थी सिंगर बनने के लिए तो उसको सारे लोग जब रिजेक्ट किया था कि उसकी जो आवाज जो थी, वॉइस जो थी बहुत पतली थी। कैसी थी? एकदम से 5 साल के बच्ची की तरह थी। तो सभी लोग ने उसको रिजेक्ट किया। क्या किया? लेकिन जैसे ही लता मंगेशकर जब अपनी आवाज को बुलंदी तक पहुंचाती है तो उसके आवाज का पूरे वर्ल्ड तक का मतलब हो जाते हैं कि आखिर इसके गले के अंदर क्या है कि बुढ़ापा तक भी वैसा ही आवाज निकालती रही। तो आपको कहने का मतलब क्या है कि आप जो है ना सामने वाले के प्रॉब्लम को आप ऑफर करिए कि मैं सर आपकी जो तकलीफ है, आपके जो प्रॉब्लम है, मैं आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। बस समझ में आ गया? आपके ऊपर अब तो आपको लगेगा, वो तो आपको वैसा नीचा दिखेगा सामने वाला तो क्या कर लेगा जी, बड़े बड़े लोग तो ऐसा कर नहीं पाए। जिस अमिताभ बच्चन के चल तेरी आवाज सही नहीं है, तू क्या स्पीच देगा, क्या डायलॉग बोलेगा, इतना मोटा आवाज है बूढ़े जैसा। लेकिन वही अमिताभ बच्चन ने ट्राई अगेन बोलिए सर। बस समझ में आ गया? जिस अमिताभ बच्चन को रिजेक्ट किया गया उसका एक साउंड 20 सेकंड के साउंड के लिए कितना 5 करोड़ मिलता है आज के डेट में, कितना मिलता है? तो क्या आप इस तरह से ऑफर दे करके किसी कस्टमर के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकती हो? कर सकती हो नहीं कर सकती हो? आप हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगी तो मैं आपको क्या अपने ऐसे तलहाथी पर बिठा कर रखेगा नहीं रखेगा? बस सुन गया? आप किसी का प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो तो आपको पैर को जमीन पर कोई भी नहीं रखने देगा, बोलेगा इस पर रख के चलो मेरे पैर पे, हाथों पे। बस समझ में आया? लेकिन जब आप किसी का प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो, उसका प्रॉब्लम को और ही बढ़ा रहे हो कस्टमर को, तो क्या रूडली बात नहीं करेगा? बात करेगा नहीं करेगा? अब जब भी काम कॉल करो कस्टमर को जो आपको रूडली बात करता है, बोलिए कि आपका प्रॉब्लम को सर मैं सॉल्व करने के लिए आपको कॉल करी हूँ, और आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, किसी तरह का प्रोडक्ट चाहिए तो हम संध्या फ्लेक्स जो ब्रांड है, हर तरह के, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन हो या ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, हर तरह के प्रॉब्लम को हम लोग आपका सॉल्यूशन है ग्रुप पर संध्या फ्लेक्स से एक सॉल्यूशन का मल्टी प्रोडक्ट लेकर के आता है। तो आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने कॉल किया है। देखो आपको रूडली जो बात कर रहा था, आपको सभ्यता से बात करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? Boundaries. Firmly establish boundaries if their behavior becomes abuse. सीमाएं निर्धारित करें, यदि उनका व्यवहार अपमानजनक हो जाता है तो दृढ़ता और सीमाएं स्थापित करें। देखिए बिहेवियर जो है ना, बाउंड्री जो है, तो हर चीज में बाउंड्री आता है। क्या आता है? Set boundaries. सेट बाउंड्री फॉर्मली द एस्टेब्लिश बाउंड्री इफ देयर इज ए बिहेवियर बिकम द Abusive. मतलब सामने वाला का बिहेवियर एकदम भद्र है। एब्यूजिबल होता है, गाली देना भी होता है, सभ्य होता है, मतलब बात समझ में आया? सामने वाला अगर आपको लगता है कि मतलब ये लिमिट को क्रॉस कर रहा है, आपके ग्रिप में आने को नाम नहीं ले रहा और लिमिट को क्रॉस करके आपको डेमोरलाइज कर रहा है, आपको इंसल्ट कर रहा है, इतना रूडली बात कर रहा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना आपका जो बाउंड्री है वो बाउंड्री से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप अपने लिमिटेशन में ही रहना चाहिए। बस समझा? लिमिटेशन का मतलब होता है कि आपका बाउंड्री है कि हमारे को बिजनेस करना है, न कि हमको किसी से तू मैं करना है। ठीक है? जिस तरह से आपको बता रहा हूँ कि एक लिमिटेशन क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, एक रेखा क्या होती है, इसका महत्व को आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है? जिस तरह से सीता जी को जब लक्ष्मण बोलता है कि सीता माँ आप ये बाउंड्री को मैं एक लकीर खींच रहा हूँ, उसको लक्ष्मण रेखा, ये रेखा को आप क्रॉस नहीं करना, और ये रेखा से आप बाहर जाओगे तो कोई भी आपका अपहरण कर लेगा, कोई जीव जंतु आ जाएगा। लेकिन मैं जो बाउंड्री बना दिया हूँ, ये चौखट क्यों होता है?
दरवाजे पर एक चौखट क्यों होता है कि चौखट से उधर कोई भी आपको कुछ देना है तो चौखट से पर रह के नहीं देना चाहिए, और कुछ भी लेना है तो चौखट पर नहीं लेके लेना चाहिए। उसको बाउंड्री बोलते हैं, लिमिटेशन, मर्यादा। तो आपको देखिए सामने वाला कुछ भी आपको रफ टफ बोलता है, रूडली बोलता है, कोई भी कस्टमर या सप्लायर, चाहे आपका प्रोडक्ट डिले हुआ हो या आपको कोई इसका पेमेंट नहीं दे पा रहे हो कस्टमर सप्लायर को, तो आपको जो है अपने लिमिटेशन में रहना है। आपको क्या करना है, एक लिमिटेशन में ही रह के बात करना है, क्योंकि आपको बिजनेस करना है। तो आपको लिमिट में रह करके अपने बिहेवियर को पोलाइटली और पीसफुल की तरह से बात करके वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हो सके तो थोड़ा देर के लिए आपको जो है अपने बिहेवियर को आप बर्दाश्त कीजिए सामने वाले को, और थोड़ा देर के बाद समय दीजिए उसको शांत होने के लिए, फिर उससे बात करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? State when necessary, involve a supervisor or manager if needed. जब आवश्यक हो तो आगे बढ़े, यदि आवश्यक हो तो एक पर्यवेक्षक या प्रबंधक को शामिल करें। देखिए अगर आपको लगता है कि सामने वाला इस तरह से रूडली बात करते करते आपके जो है कंट्रोल से, आपके ग्रिप से लग रहा है कि आप अब उसको हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है, लगे कि आप इसको हैंडल नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि अब ये 5 लीटर 1 लीटर का बोतल है, अगर आपको दिया जाएगा 15 लीटर का बोतल एक हाथ से, तो आप नहीं उठा सकते। तो किसी को आपको जरूरत है, वहाँ पर नीड्स है कि किसी और का हेल्प लीजिए। अगर लगेगा कि आपके सामने कस्टमर जो है बुरी तरह से मतलब आपको मिसबिहेवियर कर रहा है, रूडली बात करते जा रहा है, लेकिन आप वो समझाते समझाते थक गए हो, अपने बाउंड्री में रख के बात कर रही हो या बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी सामने वाला सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उस संदर्भ में क्या करना चाहिए? आपके पास जो कस्टमर है सॉल्यूशन के लिए, कस्टमर केयर के लिए जो बंदे रहते हैं, जो आपका ऊपर सुपरवाइजर रहते हैं, आपके जो ऊपर इंचार्ज रहते हैं, जो आपके ऊपर मैनेजर रहते हैं, उन तक आप इसको चीज को पहुंचाइए और उनसे उस कस्टमर से बात करने के लिए मतलब रिक्वेस्ट करिए, ताकि देखिए अगर आपसे ये प्रॉब्लम नहीं, अगर कंपाउंडर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास भी प्रॉब्लम नहीं सही हो जाता है तो हम किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो है, लेकिन आपको जरूरत है कि अपने बाउंड्री में रह करके रूडली कस्टमर को भी हैंडल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पर्सन बदलना होगा। अगर आपसे नहीं होता तो अपने सीनियर को बोलिए कि सर ये कस्टमर से एक बार बात करिए, काफी रूडली बात कर रहा है, तो वो आपसे कस्टमर जरूर है कि आपसे जिस तरह से वो बात किया है दूसरे से भी उस तरह से बात करेगा, राइट? ओके, नेक्स्ट क्या है? Document the interaction, make notes for reference. बातचीत का दस्तावेजीकरण करें, संदर्भ के लिए नोट्स बनाएं। देखिए डॉक्यूमेंटेशन इम्पोर्टेंट फॉर योर बिजनेस। जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, जैसे को सामने वाला क्या बोला आप नोट्स करो, कुछ आपको बोला लिख लो। बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं रूडली रहते हैं, मैं मेल आईडी नहीं लिखा दूंगा, लिखो, लिखना है तो लिखो, राइट? बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं मैं डिटेल नहीं भेजूंगा, मेल नहीं करूंगा, मेरा मेल आईडी नहीं है, लिखना है तो लिखो। तो आपको वहां पर भी देखिए, आपको भी एडजस्ट होना होगा और आपको उस वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लीजिए, अपने नोट्स बुक में लिखिए और फिर उसके थ्रू आप वहाँ पे उसको मैसेज पास करिए। अगर वो मेल आईडी नहीं देता तो उसको व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप भी नहीं देता तो मैसेज करिए, इस तरह आपका एक मिनट से और इसका ये हमारा रेट है, मैसेज से भी रेट दे दो अगर सामने वाला ही समझ पाता है आपकी बात को। तो हर तरह से आपको जो है ना कस्टमर जी क्या चाहता है, किस तरह से आपसे पेश आना चाहता है, कैसे आपसे एग्री हो रहा है, तो वो चीज को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? Follow up, ensure the issue is resolved to the customer's satisfaction. अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करें कि समस्या का समाधान ग्राहक की संतुष्टि के लिए अनुसार किया गया है। अब देखिए कि अब ये सारे चीजों को आप जो हमने जैसे कि रूडली कस्टमर को, असभ्य कस्टमर को बात करने के लिए सारे चीज के
ये जो आपको हमने कितना पॉइंट दिया, आपको कम से कम 10 पॉइंट जो दिया, 10 पॉइंट में आपको मतलब एक फॉलो करना चाहिए। देखिए अब यही चीज आप जैसे प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। हम जब डेली एक ही काम को करते हैं तो हमें हर दिन एक नए चैलेंज को हमको एक्सेप्ट करना होता है, हर दिन एक नए चैलेंज। आदमी कितने बार मरता है? आदमी कितने बार मरता है? एक बार। और जिंदा कितने बार होता है? जिंदगी कितने बार मिलती है? एक ही बार जिंदगी मिलती है। आपको जिंदगी हर दिन मिल रही है, हर दिन मिल रही है, लेकिन मौत एक ही बार मिलती है। मौत जो है आपको एक बार ही आएगी, ठीक है? तो आपको मौत से घबराना नहीं चाहिए। आपको मौत कितने बार आएगी? एक ही बार। जन्म भी आपका एक ही बार हुआ था और मौत भी आपको एक बार ही आने वाली है, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिंदगी जो है आपको बार बार मिलती है। क्या मिलती है? जिंदगी आपको हर दिन एक चांस देती है कि कल तुम नहीं जो कर पाई थी, जो तुम्हारे से मिस्टेक हुआ था, आज कर लो, फिर चांस दे रहा हूं। जिंदगी हर दिन चांस देती है, ठीक है? जिस कस्टमर से आप प्लॉटली बात नहीं किए थे, जो कस्टमर रोडली बात किया था, उसको नोट्स करो और फिर दूसरे दिन बात करो। दूसरे दिन भी वो नहीं बात कर पा रहा था, अच्छा, तब फिर उसको नोट्स करिए, तीसरे दिन बात करिए, ठीक है? हर जो पत्थर जो है ना, हर पत्थर जो आपको नुकसान नहीं करता है, हर एक पत्थर जो है आपका नुकसान नहीं करेगा, करेगा? रास्ते में पड़ा हुआ भी पत्थर जो है ना आपको नुकसान नहीं करता है। वक्त पड़ने पर वो भी पत्थर जो है ना कुत्ते से बचाता है। क्या करता है? क्या करता है? आगे समझ में नहीं आया? हर जो पत्थर होता है वो आपको नुकसान नहीं करता है। जब वही पत्थर एक रोड पर जो पड़ा हुआ होता है, जब सामने कुत्ता का टीम जो आपको ऊपर भो भो करने के लिए जाती है, तो वही पत्थर जो है आपको सेफ्टी देता है। उठा के ऐसा कुत्ता की तरफ पड़ता तो कुत्ता दूर तक भागता है। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि हर चीज, हर कस्टमर जो है आपको अगर आज रूडली बात कर रहा, कल वो हो सकता है वही पत्थर जो जिस पत्थर से आप जा रहे थे, आपको ठोकर लगी थी, आप गिर गए थे, वही पत्थर आपको एक दिन कुत्ता से भी बचाने का काम आ गया। तो हर कस्टमर को आपको वक्त और समय देख करके बात करना चाहिए। कोई भी कस्टमर असभ्य नहीं होता है। अगर बिजनेस में आपको तरक्की करना है तो हमारे दिए गए 10 जो टिप्स है आपके बिजनेस में 4 चांद लगाने वाला है। और इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेना चाहूँगा। फिर मिलता हूँ कल सेम टाइम में। नमस्कार, धन्यवाद।